मौजूदा दौर में जिस हालात में हम गुज़र रहे हैं, तो मुझे अब एहसास हो रहा है, लेकिन गैरत में रहते हुए, शर्म में रहते हुए खुशी भी हो रही है कि काश कि हमने वो काम नहीं किया, मैंने, पीर मोहसिन कुरैशी ने, कि जिससे आज मुझे शर्मिंदा होना पड़ता, मेरी नस्ल को शर्मिंदा होना पड़ता, मेरे बच्चों को शर्मिंदा होना पड़ता कि ये बच्चे, ये औलाद उस बाप की है जो पैसों के लिए सब कुछ करता था। अब ये मैं आपको थोड़ा सा अपना तारुफ बताना चाहूँगा कि मैंने सन 75-6 में मैट्रिक किया, फिर 77 में मैंने आर्मी की ट्रेनिंग हासिल की जहान पास फोर्स में। उसमें मेरे मेजर मज़हर में मुजद्दून थे। तो जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मज़ीद मेरा टाइम बढ़वाया ट्रेनिंग के अलावा। फौज में ट्रेनिंग की, M4 में कप हासिल किया। तो मैं गलत काम नहीं कर सका कि जो बचपन में आदमी सिगरेट पीते, न जाने क्या क्या करते, ये सोच कर कि मेरा कैप्टन क्या कहेगा, मेरा मेजर क्या कहेगा, मेरा कर्नल क्या करेगा, मेरा कमांडर क्या कहेगा, मेरा जनरल क्या कहेगा। तो इसी तरह इस दौर में जो हालात और गुजर रहे हैं, एक सिपाही, कबीरवाल की बात करूँगा, एक सिपाही, एक SHO का अगर कोई दोस्त बनता है तो वो दूसरे दिन गाड़ी पर होता है। मुझे बताएं, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर को सब जानते हैं, उससे मेरी दोस्ती, ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई वज़ीर आज़म, उससे दोस्ती, हमन वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सादक कुरैशी था, बचपन में था, मैं उसके घर बैठा करता था, बचपन था, चढ़े वो लड़कपन था। इसी तरह हमरज़ा गिलानी के साथ दोस्ती, इसी तरह वो मैं कहूँगा कि अमेरिकन सफ़ीर थे। इन लोगों के साथ मिलकर भी मैंने वो काम नहीं किया। फिर मेरा तल्लुक़ जनरल परवेज़ मुशर्रफ से हुआ, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में लोग, और ये सब जो मैं लोग बता रहा हूँ कि एक सिपाही से मुलाकात में लोग न जाने क्या क्या काम करते हैं, मैंने वो काम नहीं किया जिससे मेरी स्टेट को, मेरे दिमाग में एंटी स्टेट, चाहे मेरा बाप भी हो, उससे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस सियासतदान को, उस पॉलिटिशियन को, उस इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो सोशल, समाजी किरदार, बद किरदार का मालिक हो। तो मुझे फ़ख्र है कि इन लोगों के साथ बैठकर भी, जो दुनिया जानती है, पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि मैंने वो काम नहीं किया जिससे मैं पैसे बनाता, अरबपति बनता, खरबपति बनता, करोड़पति बनता। आज अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो दोस्तों, भाइयों, पाकिस्तानियों और कबीरवाल के बासियों, यहाँ सिपाही मानदा नहीं। मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर दा दोस्त हाँ, ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई मरहूम दा दोस्त हाँ, हमरज़ा गिलानी दा दोस्त हाँ, अमेरिकन सफ़ीर दा दोस्त हाँ, फैसल इमाम दा दोस्त हाँ, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ मेरे बॉस हैं, आज भी कह रही हैं, अल्लाह नूं प्यारे हो चुके। लेकिन मैं वो पैसा, वो कम कर सकता सा, वो कर सकता था जो लोग सिर्फ धन दौलत के लिए, कुछ लोगों ने स्टेट को बेच दिया, कुछ लोगों ने इज्जतों को बेच दिया, न जाने किस किस को बेच दिया। अगर मैंने कबीरवाला में होते हुए, आज मेरे दोस्त मुझे कोई 1000 दे देता है, 2000 दे देता है, आप मुझे बताएं, जो आदमी न जाने कितने कमाता है और ख़ुद को शरीफ कहता है कि मैं रिश्वत नहीं लेता, वो चाय पीता है, न जाने क्या क्या पीता है, कहाँ से पीता है, तनख्वाह से पीता है। जो 8 घंटे ड्यूटी है वो 4 घंटे ड्यूटी करता है, इससे बड़ा हराम क्या होगा। अगर वो मुझे मेरी ज़रूरत के मुताबिक, मुझे अगर 200, 500, 1000 दे देता है, तो मैं उस बदमाश से, उस बद किरदार से, जो बड़े लोगों के साथ मिलकर आदमी करोड़पति बन चुके हैं, कबीरवाल में चप्पलों पर चलने वाले आज करोड़पति बन चुके हैं, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मैं वो करोड़पति बदकार नहीं बन सका। और यही मेरी बका है कि मेरे बच्चों को आज तक किसी ने गाली नहीं दी कि ये बदकार, रिश्वत, ये लूटी हुई कमाई, कौम की कमाई, गरीब की कमाई, किसान की कमाई खाने वाला, और पुलिस का टाउट, न जाने किस किस का टाउट, ये वो नहीं। ये वो आदमी है जो मुंह पे बात करता है, सच बात करता है। आज दिल चाहा आपके दरमियान दुख सुख रहा। डॉक्टर तारमीन बिन अमीर वड़ैच मेरे साथी, मेरे दोस्त हैं, भाई है, मुझे फ़ख्र है उसकी दोस्ती पर। इसी तरह डॉक्टर अदरीस
मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, मुझे फ़ख्र है। इसी तरह शाहिद लंगरा फिजिशियन प्रोफेसर, मुझे फ़ख्र है कि वो मेरे भाई के बेटे। इसी तरह और दोस्त भी हैं और मुझे फ़ख्र है कि मैं वो काम मैंने नहीं किया जिससे स्टेट का हाथ यहाँ तक आए। यहाँ और मेरे सामने कबीरवाला में, पाकिस्तान में, यार आपको भी पता है कि लोग करोड़पति कैसे बनते हैं, खरबपति कैसे बनते हैं, कैसे बने, किसको बेचा, माँ धरती को बेचा, ज़मीर को बेचा, गैरत को बेचा, किसको बेचा। फुटपाथ पर चलने वाले आज करोड़पति कैसे बने, घोड़ों की रकाबें बनाने वाले करोड़ अरबपति कैसे बने। मैं भी कर सकता था लेकिन मैं वो काम नहीं कर सका। कुछ बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। इसका मकसद ये नहीं कि हम पीर मोहसिन कुरैशी ने अपनी जगह छोड़ दी है। पूरी कौम को मैं छोड़ चुका हूँ, मुझे कौम छोड़ चुकी है, लेकिन मुझे फ़ख्र है कुरैशी हाशमी होने के नाते। मुझे अपने दादा हाजी भावड़ शाह पर फ़ख्र है, मुझे अपने बाप पीर नज़र हुसैन शाह कुरैशी मरहूम पर फ़ख्र है। और इसलिए कि मेरी ज़बान पर वो लफ्ज़ नहीं आता जिससे मेरी स्टेट के या मेरे गरीब लोगों या मजदूर लोगों पे, बेबस लोगों पर आँच आए। और मैं यही कहूँगा, खुदा के लिए ऐसा पैसा मत कमाओ। जो ऐसा पैसा कमाते हैं उनका मिलकर एहतसाब करें ताकि आने वाली नस्ल हमें सलूट मारते हुए कहे कि ये लोग हैं हमारा फ़ख्र। हम चोरों का, लुटेरों का, बदमाशों का, जो डकैतों को पैदा करते हैं, चोरों को पैदा करते हैं, न जाने किस किस को पैदा करते हैं, अगर हम उनका साथ देंगे तो हमें आने वाली नस्ल तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। एक पाकिस्तानी, एक शहरी, मैंने ताल्लुक गिना दिए, ये थोड़े से ताल्लुक हैं। इनके साथ रहते हुए मैं करोड़पति नहीं बन सका। अगरपति बनना मेरे लिए इतना मुश्किल था जैसे मौत, क्योंकि गो उनका ताल्लुक मेरा साथ था, मेरे पास इख्तियारात थे, लेकिन मुझे भड़वा दल्ला दौलत के लिए बनना पड़ता, वो मैं नहीं बना। मुझे स्टेट को बेचना पड़ता, वो खुदा न खास्ता मैं ऐसा कर नहीं सकता। मुझे अपने आप को बेचना पड़ता, मुल्क को गरीबों को खून चूसता नहीं। और मैं आखिर में यही कहूँगा, खुदारा सब मिलकर चोर, उचक्के, लुटेरों, बदमाशों के ख़िलाफ़, वो ख्वाह किसी शक्ल में हो, उनको माफ़ करना, उन्हें नज़रअंदाज करना। ना इंसानियत, ना पाकिस्तानी, और ना आप किसी बाप के बेटे, वो इंसान का बच्चा नहीं जो ऐसे लोगों का साथ चलते हुए अपना घर चलाता हो। उनके बच्चे यकीनन ऐसा ख़राब, ऐसे अमल में आएंगे कि खुदा कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें कड़वी हैं, क्योंकि सच मौत से भी ज़्यादा कड़वा है। मैं भी पैसे, मैं बताया कि पैसे में भी इतने तलक होने के बावजूद मैं एक वाइट कलर गरीब हूँ, लेकिन बेगैरत नहीं। मुझे पता है कि परवेज़ इलाही ने रज़ाकारों को ख़त्म किया। तमाम इस वक्त पंजाब में, पाकिस्तान में रज़ाकारों को हटाना, और रज़ाकार डकैत चोरों के साथ मिले हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। मैं MI से दरख्वास्त करता हूँ, MI हसास एजेंसी है, कि उनका ताक़ब करें। अगर उनके पास डकैतियाँ ना निकलें कि उनके कौन सरपरस्त हैं और किन की सरपरस्ती में वो पैसे कमाते हैं और कहाँ कहाँ वो तकसीम करते हैं। 3,000 रुपये महीने कमाने वाला, 3,000, वो 3-3, 4-4, 5-5 घर कैसे चला सकता है। पीर मोहसिन, एक पाकिस्तान, एक शहर।